हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? बच्चों, कैसे हो आप सब? मेरा नाम है सुप्रिया और आपका स्वागत है क्लास 12th केमिस्ट्री में। ठीक है, तो सॉल्यूशन चैप्टर का ये हमारा चौथा लेक्चर चल रहा है। ठीक है, इसमें आज हम पढ़ेंगे वॉल्यूम परसेंटेज, है ना। स्मॉल वी मतलब हमारा जो सॉल्यूट का जो हमारा आयतन रहेगा या वॉल्यूम रहेगा, एंड कैपिटल वी जो हमारा सॉल्यूशन का आयतन रहेगा। तो ये हमको वॉल्यूम परसेंटेज निकालना है। वॉल्यूम परसेंटेज का मतलब क्या होता है कि 100 ml सॉल्यूशन में हमारा क्या है, 100 ml सॉल्यूशन है। 100 ml सॉल्यूशन में हमारा कितना ml सॉल्यूट, कितना ml सॉल्यूट ऐड है, उसको हम निकालते हैं कि उसका कितना परसेंटेज वो वॉल्यूम घेरा हुआ है। तो उसको हम क्या बोलेंगे, आयतन प्रतिशत कहते हैं। ठीक है, इसका एक फॉर्मूला होता है, तो फॉर्मूला आप नोट कर लेंगे। फॉर्मूला होता है वॉल्यूम परसेंटेज इज इक्वल टू, ये हमारा होता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, इनटू हम कर देंगे 100। ठीक है, तो इसमें इसी तरीके से मान लो कोई हम एग्जाम्पल लेते हैं, तो एग्जाम्पल में यदि हमने ले लिया, जैसे कि हमारे पास है, जैसे कि हमारे पास सॉल्यूशन है, इस तरीके से कोई सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन में हमारा क्या है, 90 ml क्या है, ये 90 ग्राम, सॉरी ml, यहाँ वॉल्यूम की बात हुई तो हम ml लेते हैं। तो जो 90 ml है वो हमारा क्या है, वाटर है। ठीक है, और हमारा जो 10% हम ले लेते हैं वो क्या ले लेते हैं, या 10 ml, 10 ml हम क्या ले लिए, अल्कोहल ले लिए। क्या ले लिए, अल्कोहल ले लिए। तो हमको पता करना है कि इस सॉल्यूशन में कितने ml सॉल्यूट ऐड है। ठीक है, तो जस्ट हमको इस फॉर्मूले में इसको पुटअप कर देना है। तो इसको पुटअप कर दो, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट कितना है, 10 ml है, तो रख दिया। ठीक है, 10 ml अपॉन रख कर दिया। और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है हमारे पास तो पूरा 100 है। सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट हम ऐड कर देंगे, इंटू कर देंगे क्या, 100 कर देंगे। ठीक है, तो 100 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा वॉल्यूम परसेंटेज निकल जाएगा, कितना निकल जाएगा, 10% निकल जाएगा। तो इस तरीके से हमको समझ आ जाएगा कि 10% हमारे में क्या है, सॉल्यूशन में अल्कोहल प्रेजेंट है। अल्कोहल जो है वो 10 ml प्रेजेंट है। ठीक है, 10% प्रेजेंट है। तो इस तरीके से आप क्या निकाल सकते हैं, वॉल्यूम परसेंटेज निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम। द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। ठीक है, हमारा दूसरा है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। तो द्रव्यमान आयतन प्रतिशत के लिए निकाल लेंगे आगे चलते हैं। आगे हमारा है मास वॉल्यूम परसेंटेज। ठीक है, मास मतलब आपका जो भी सॉल्यूट का आपका क्या रहेगा, मास रहेगा, या जो ग्राम में दिया रहेगा। वॉल्यूम जो आपका सॉल्यूशन होगा वो वॉल्यूम में रहेगा, उसका हमको परसेंटेज निकालना है। मतलब इसका टर्म्स का मतलब क्या होता है, तो ये समझ लो कि 100 ml विलियन में, ठीक है, 100 ml हमने विलियन लिया, 100 ml विलियन में हमने लिया, उसमें सॉल्यूट कितना सॉल्यूट घुला हुआ है, उसकी क्वांटिटी कितनी है, वो कितने ग्राम का है ना। मतलब सॉल्यूट का हमको वेट पता होना चाहिए, उसका मास, और 100 ml यहाँ पे लिखा हुआ है, मतलब उसका हमारा सॉल्यूशन का वॉल्यूम। तो मास वॉल्यूम परसेंटेज ये हमको बोलेंगे। ठीक है, तो ये हो गया, समझ में आ गया। 100 ml विलियन में घुले हुए सॉल्यूट का ग्राम मास वॉल्यूम परसेंटेज कहलाता है। ठीक है, तो फॉर्मूला है मास वॉल्यूम इज इक्वल टू होता है सॉल्यूट इन ग्राम, जो हमारा क्वेश्चन में दिया रहेगा। सॉल्यूट में जितना भी आप ग्राम दिया रहेगा क्वेश्चन में, उसको आप पुट अप करेंगे यहाँ पे, एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, जो आपके क्वेश्चन में सॉल्यूशन का जितना भी ml यहाँ पे वॉल्यूम दिया रहेगा उसको आप ऐड करेंगे, इनटू हो जाएगा 100। मान लो कि आप एग्जांपल एक ले लेते हैं, कि एग्जांपल हम लेते हैं कि मान लो कि हमारे पास सेम चीज, वही चीज ले लेते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारे पास एक क्या है, 100 ml सॉल्यूशन है। ठीक है, 100 ml सॉल्यूशन में इस तरीके से 100 ml सॉल्यूशन में हमारा क्या है,
90 ml, ठीक है, 90 ml जो हम बोल सकते हैं, 100 ml पूरा सॉल्यूशन है, पूरा सॉल्यूशन है यहाँ पे, ठीक है। 90 ml जो है हमारा वाटर है, समझ जाओ, सॉल्वेंट है ये। और सॉल्यूट हम ले लेते हैं 10 ml, सॉरी 10 ग्राम, 10 ग्राम हम क्या ले लिए, आ, ले लिए सॉल्ट, ठीक है, क्या ले लिए, सॉल्ट ले लिए। तो जस्ट हम फिर से ये इसी चीज में हम पुट अप कर लेंगे, इसी चीज में हम पुट अप कर लेंगे, सॉल्यूट इन ग्राम, तो 10 ग्राम है, तो 10 ग्राम रख लिए हम, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का पूरा वॉल्यूम क्या है, 100 ml है, तो आपने इधर 100 रख लिया, इंटू इधर 100 रख लिया, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका निकल जाएगा मास वॉल्यूम परसेंटेज, निकल जाएगा मास वॉल्यूम परसेंटेज, निकल जाएगा आपका 10%। तो 10% यहाँ पे आपका सॉल्ट ऐड है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, आप पता कर सकते हो, मास वॉल्यूम निकाल सकते हो, ठीक है। चलिए और भी एग्जांपल हम सॉल्व करते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं, आगे हमारा है मोलैरिटी। तो मोलैरिटी क्या होती है, बहुत ही आपका इंपॉर्टेंट ये टॉपिक होने वाला है। मोलैरिटी के ऊपर काफी सारे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, ठीक है, क्लास 12th में। तो इसका आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि क्या हो रहा है। देखो सीधा सीधा आप समझो कि 1 लीटर सॉल्यूशन है, ठीक है, हमारे पास क्या है, 1 लीटर सॉल्यूशन है। 1 लीटर सॉल्यूशन में उसमें सॉल्यूट तो घुला हुआ है ना, तो उस सॉल्यूट के ग्राम अणुओं की संख्या क्या होगी, है ना, ग्राम इन मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने होंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, मोलैरिटी बोलेंगे, ठीक है। सीधा सीधा समझो, 1 लीटर सॉल्यूशन में, 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट के ग्राम अणुओं की संख्या, ग्राम अणुओं की संख्या मतलब मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल उसके कितने होंगे इन ग्राम, ग्राम में, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, मोलैरिटी बोलेंगे, ठीक है। तो इसका सिंपल सा एक फॉर्मूला होता है, मोलैरिटी बराबर होता है मोल ऑफ सॉल्यूट। हम सबसे पहले सॉल्यूट का मोल निकालेंगे, अपॉन ये हो जाएगा हमारा सॉल्यूशन का वॉल्यूम, जो भी लीटर में दिया रहेगा तो हम लीटर में लिखेंगे, ठीक है। यदि हमारे क्वेश्चन में ml जो यदि हमारे क्वेश्चन में वॉल्यूम जो है वो मिलीलीटर में या ml में दिया है, तब हम फॉर्मूला क्या लगाएंगे, मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू कर देंगे 1000, ठीक है, इंटू क्या कर दोगे 1000, ताकि वो लीटर में कन्वर्ट हो जाए। इफ द केस ऑफ सॉल्यूट इन ml, यदि आपका वॉल्यूम जो होगा वो ml में दिया गया है, तब आप क्या करोगे 1000 से इंटू कर दोगे, ठीक है। यहां तक समझ आया, कुछ नहीं है, आपको क्या करना है, 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट की ग्राम अणुओं की संख्या को निकालनी है, उसको यहाँ पे पुटअप कर देना है, अपॉन करना है सॉल्यूशन का जितना भी वॉल्यूम दिया रहेगा लीटर में, उसको आप यहाँ पे पुटअप करेंगे एंड सॉल्व करेंगे, मोलैरिटी निकल जाएगी, ठीक है। यदि आपको निकालना है, क्या निकालना है, मोल ऑफ सॉल्यूट, मोल ऑफ सॉल्यूट यहाँ पे निकाल लिए, एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपने यहाँ पे रख लिया। यदि आपका ml में दिया गया है तो आप क्या करोगे 1000 से इसको इंटू कर दोगे, तो आपकी मोलैरिटी निकल जाएगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि मोल आप कैसे निकालेंगे। तो मोल निकालने का सिंपल फंडा होता है, मोल यहाँ पे आप लिख लो सीधा सीधा, मोल इज इक्वल टू होता है जो आपका ग्राम में, जो भी आपके ग्राम में आपका दिया गया होगा उसका आप वेट लिख लो, ठीक है, उसका आप वेट लिख लो, मोल मोलों की संख्या आप निकल जाएगी, ठीक है, अपॉन कर दो मॉलिक्यूलर वेट, क्या कर दोगे मॉलिक्यूलर वेट। इस तरीके से आप मोल निकाल सकते हो, ठीक है, दिया गया वेट, कोई भी कंपाउंड का दिया गया वेट एंड अपॉन उसका पूरा का मॉलिक्यूलर वेट, ये आप पुटअप कर दोगे तो आपका मोल निकल जाएगा। जहां से भी ये आंसर आएगा आप उसको यहाँ पुटअप करोगे एंड सॉल्यूशन से उसको डिवाइड कर दोगे, ठीक है, वॉल्यूम से डिवाइड कर दोगे। देन यदि आपका ml में है तब आप ये वाला फॉर्मूला पुटअप करोगे, ठीक है। चलिए एक आध एक एग्जांपल देखते हैं मोलैरिटी निकालने की। तो चलिए मोलैरिटी के ऊपर आज हम एक एग्जांपल देखते हैं, बहुत ही सिंपल सा है, ठीक है, जो आप लैब वगैरह में ज्यादा यूज करेंगे। जैसे आपके पास क्या है 5 ग्राम NaOH है, क्या है 5 ग्राम आपके पास NaOH है, और 250 ml घोल में इसको घोल दिया गया है, ठीक है। 250 ml आपका जो भी विलायक होगा, ये सॉल्वेंट होगा, उसमें इसको घोल दिया गया है।
तो हमको इसकी मोलैरिटी निकालनी है। क्या निकालनी है? मोलैरिटी निकालनी है। ठीक है, तो NaOH का मॉलिक्यूलर मास या इक्विवेलेंट मास भी हम बोलते हैं। यदि NaOH कैसा है, यदि सॉलिड में है तो इक्विवेलेंट मास हम निकालते हैं। तो इक्विवेलेंट मास भी इसका 40 ग्राम पर मोल होता है। ठीक है, तो इसका मॉलिक्यूलर मास, NaOH का मॉलिक्यूलर मास क्या होगा? 40 ग्राम पर मोल होगा। ठीक है, तो सिंपल सा हमको यहाँ पे फॉर्मूला लगा लेना है। मोल इज इक्वल टू, ये मोल है, तो मोल इज इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, वेट हमको दिया गया है कितना? 5 ग्राम, तो यहाँ पे आप पुटअप कर लो 5 ग्राम। ठीक है, अपॉन मॉलिक्यूलर वेट है आपका यहाँ पे 40 ग्राम पर मोल। ठीक है, तो ग्राम से ग्राम यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। आप इसको काटेंगे तो आपका आ जाएगा 0.125 मोल, ये आपका आ जाएगा। ठीक है, 0.125 मोल आ जाएगा। ठीक है, अब आपको निकालना है क्या? मोलैरिटी है। तो मोलैरिटी निकालने के लिए हमने बताया था फॉर्मूला। सबसे पहले सॉल्यूट का आपका क्या क्या लिख लेना है? यहाँ पे मोल लिख लेना है। ठीक है, मोल अपॉन आयतन, जो आपका घुला हुआ है सॉल्यूशन का आयतन लिख लेना है, V इंटू कर लेना है आपको 1000। यदि आपका केस किस में है? ml में है, तो आपको क्या ले लेना है? यहाँ पे 1000 ले लेना है। ठीक है, तो मोल यहाँ पे पुटअप कर लो 0.125 अपॉन आपका V है 250 ml, तो यहाँ पे लिख लो 250 इंटू कर दो, आपका आ जाएगा 1000। सॉल्व करेंगे तो आपका यहाँ पे आ जाएगा 0.5 मोलैरिटी, ये आपका आ जाएगा मोलैरिटी। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो? सॉल्व कर सकते हो। चलिए एक और एग्जांपल हम देखते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एग्जांपल नंबर 2 हम देखते हैं। जैसे हमारे पास एक और हम एग्जांपल लें, उसमें हमको मोलैरिटी निकालनी है। ठीक है, 9.8 ग्राम H2SO4 को 9.8 ग्राम H2SO4 को 500 ml घोल में घोला गया है, तो इसकी मोलैरिटी निकालो। ठीक है, तो हम सबसे पहले हमको क्या ले लेना है? H2SO4 का मॉलिक्यूलर वेट ले लेना है, जो कि है 98 ग्राम पर मोल। ठीक है, ये आपको निकालने आना चाहिए, तो ये आपको पता चल जाएगा। ठीक है, आपको सारे एटम का आपको क्या निकालना आना चाहिए? परमाणु भार या एटॉमिक वेट आपको पता होना चाहिए, तभी आपका मॉलिक्यूलर वेट निकलेगा। ठीक है, अब देखना आपको मोल निकालनी है, तो मोल हमको एम से हम स्मॉल एम से हम निकालेंगे। ठीक है, स्मॉल एम बोलेंगे मोल को। ठीक है, तो स्मॉल एम इज इक्वल टू हो जाएगा वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो वेट हमारा कितना है? 9.8, रख दो चुपचाप से 9.8। मॉलिक्यूलर वेट कितना है? 98। ठीक है, इसको आप कर दो, ग्राम में है। ठीक है, ग्राम में, ग्राम पर मोल। ठीक है, आप इसको कैंसिल कर दोगे, ग्राम ग्राम कैंसिल हो जाएगा, इसको सीधा सीधा कैंसिल करोगे तो ये हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा? 0.1 0.1 मोल आ जाएगा। ठीक है, अब ये 0.1 मोल को हम सीधा सीधा मोलैरिटी के फॉर्मूले में रख देंगे। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या है? मोल जो आपका निकला सॉल्यूट का मोल वो रख लेंगे, एंड आयतन ml में है, इसलिए हम क्या करेंगे? 1000 से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मोल रख दो 0.1। आयतन है हमारा 500 ml, तो 500 रख दो यहाँ पे, इंटू कर दो आप 1000। ठीक है, इसको करोगे तो आपका आ जाएगा 0.2 मोलैरिटी। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो? मोलैरिटी निकाल सकते हो। ठीक है, ये आप सीधा सीधा इतना लंबा प्रोसेस नहीं करना है, तो उसके लिए एक फॉर्मूला, दोनों फॉर्मूला को ज्वाइंट कर दो। दोनों फॉर्मूला को ज्वाइंट करने के लिए हमारे पास इस तरीके का कुछ फॉर्मूला बनेगा। ठीक है, फॉर्मूला बता देते हैं, उस फॉर्मूले से भी आप निकाल सकते हो डायरेक्ट मोलैरिटी। ठीक है, तो मोलैरिटी को हम कैपिटल M से शो करेंगे, इज इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारा जो भी वेट निकलेगा किसका? सॉल्यूट का, स्मॉल w। ठीक है, इंटू कर देंगे, हम क्या कर देंगे? 1000 कर देंगे। ठीक है, यदि आपका ml में है तो क्या करोगे? 1000 करोगे, फिर आपका आयतन हो जाएगा वॉल्यूम, इंटू कर दोगे मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, आप सारी चीजों को यहाँ पे क्या कर दिए?
मर्ज कर दिया और एक साथ मोलरिटी निकाल दिया। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो इससे आपका कैलकुलेशन थोड़ा आपका लेंदी हो जाएगा, ठीक है। तो जो जैसा मैंने बताया वो भी सही है, ये भी सही है, जिसको भी आपको इजी लगे आप उसे कर सकते हैं, ठीक है। तो आज का सेशन कैसा लगा हमारा, ठीक है, अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों को शेयर जरूर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, लाइक करिए। तब तक के लिए बाय बाय।